Now we are going to read the third poem of class 10th based on NCERT pattern. The name of the poem is Keeping Quiet. Let's know about the means of the nation keeping quiet. स्टूडेंट्स, कीपिंग क्वाइट का मतलब हुआ शांत रहना, मतलब शांति को बनाए रखना। अब शांति कैसी है ये हम लोगों को डिसाइड करना है, किस तरह की शांति, कैसी शांति। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारे राइटर हैं पेबलो नेरूदा, तो इन्होंने कुछ इस तरह की शांति के बारे में कहा है कि हमको वर्ल्ड में किस तरह की शांति रखनी चाहिए और किस किस बेस पे हमारी शांति होनी चाहिए। अच्छा, पहले मैं बात करता हूँ इस राइटर के बारे में। राइटर जो है पेबलो नेरूदा, ये इनका एक्चुअल में पेन नेम है। अब पेन नेम क्या होता है? पेन नेम उसको बोलते हैं जब हम कोई ऐसा नाम रख लेते हैं कि जब हम कभी कोई चीज़ लिखेंगे या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो उस समय हमारा यही नाम चलेगा, उसको हम पेन नेम बोलते हैं। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि जो पेबलो नेरूदा थे, ही वॉज born on 1904 and he was dead in 1973। आगे दिया भी गया है, इज़ द पेन नेम ऑफ, आगे लिखा है नेफ्ताली और रिकार्डो रेस और बोसाल्टो, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेलर इन चिली। चिली में, वो चिली में टाउन में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, तो अभी मैं आपको थोड़ा इनके बारे में ये बता दूं कि जो पोइट हमारे हैं तो ये ब्यूटीफुल पोएम्स क्रिएट करते हैं और इनकी पोएम्स की खासियत होती है यू कैन अंडरस्टैंड हिज पोएम बाय सीइंग हिज इमेजेस। इनकी इमेजेस को देखकर विच वॉज क्रिएटेड बाय आवर पोइट पेबलो नेरूदा। तो जो भी इमेज लगाते हैं उस इमेज को देखकर आप पहचान सकते हैं कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते हैं। तो इनकी इमेजेस से हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, यानी काफ़ी इनकी इमेजेस के अकॉर्डिंग काफ़ी सिंपल हो जाती है पोएम को समझना। चलिए लेट्स स्टार्ट द पोएम, आइए समझते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। उन्होंने एक चीज़ कही है, बिफोर यू रीड, पोएम पढ़ने से पहले जान लो व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। जो पोएम का जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, वो आपको क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। आप पोएम के बारे में क्या समझते हो, क्या जानते हो, क्या क्या सोचते हो, ऐसा कुछ। तो ये आप समझ लो। तो पोएम के बारे में हमने बताया आपको कि पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में है, मतलब संसार को शांत होना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, हम सबको शांत होना चाहिए, कुछ पल तो कम से कम शांति की बितानी चाहिए, ऐसा कुछ। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पोइट हमारा कह रहा है, जो हमारे पेबलो नेरूदा हैं, कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कह रहा अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। अब 12 तक गिनने का मतलब हुआ बेटा, यहाँ पर कई मतलब निकाले जा सकते हैं, आप अलग अलग प्रकार से इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि 12 दिन में 12 बजते हैं, तो मतलब 12 बजे तक हम लोग गिनेंगे, मतलब 12 बजे तक ऐसा चलेगा, 12 जो भी चल रहा है सब 12 बजे तक चलेगा, 12 बजे के बाद सब शांत हो जाएगा। या साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने तक ये हमारी प्रक्रिया जो है जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, द होल डे वो कंटिन्यू रहेगा। आफ्टर 12 मंथ्स वी विल ऑल कीप क्वाइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग का 12 महीने ले सकते हो, 12 बजे ले सकते हो, या 12 तक की काउंटिंग गिनती कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 12 तक की काउंटिंग मोस्टली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, अनयूजुअल हो गया वो। एक्चुअली हम लोग 10 तक करते हैं, 100 तक करते हैं, ये हम लोग के मोस्टली काउंटिंग वर्ड्स होते हैं। व्हेन एवर वी स्टार्ट आवर एनी स्पेशल वर्क देन। बट अभी उन्होंने बोला है 12, तो 12 का मतलब हो गया कि हम लोग 12 तक गिनेंगे। तो 12 आप समय को ले सकते हो या महीने को ले सकते हो। तो कह रहे हैं हम लोग 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, और फिर हम सब शांत हो जाएंगे, और फिर हम सब शांत हो जाएंगे। मतलब एक बार 12 बज जाए या 12 तक की गिनती पूरी कर लें, फिर उसके बाद हम सब के सब शांत हो जाएंगे। अब कैसा शांत हो जाएंगे, किस तरह का शांति की बात कर रहे हैं वो आइए लेट्स डू क्लियर।
फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कह रहा है एक फॉर वंस, एक बार के लिए, कम से कम एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पर जो है हम फेस करते, सामना करते हैं, चलो किसका, शांति के सामना करते हैं, चलो शांति बनाते हैं, एक बार पृथ्वी पर एक बार शांति बनाते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, मतलब किसी भी प्रकार की भाषा हो, हमारी किसी भी प्रकार की भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, तमिल हो, कुछ भी हो, कोई भाषा आपको आती हो, आप हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग कोई भाषा बोलेंगे नहीं, इट मीन्स कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम लोग शांत रहेंगे। चलो आप पृथ्वी पर एक बार शांति का सामना करते हैं और आज कुछ नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कम से कम एक सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं, चलो एक क्षण के लिए हम लोग शांत रहते हैं। अब बेटा इस एक सेकंड का मतलब एक सेकंड ही नहीं है, मतलब एक, मतलब कहने का मतलब हुआ कुछ समय के लिए चलो शांत होते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, अपनी भुजाओं को बिल्कुल नहीं हिलाते हैं। भुजाओं का मतलब है भुजा भी लोगे, और आर्म्स मतलब होता है मेरे अस्त्र शस्त्र जो होते हैं हम लोगों के, वो भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, मतलब किसी प्रकार का मैकेनिज़्म यूज़ नहीं होगा, किसी प्रकार के मूवमेंट्स नहीं होंगे, और कोई मशीनरी उस तरह से यूज़ नहीं हो सकती, मतलब और ना ही हम लोग कोई मूवमेंट्स शो कर सकते हैं। तो एक मतलब एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इट वुड बी एन, लिखा है, एक्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। कह रहा है कि ये जो हम लोग शांत हो जाएंगे तो एक ऐसा क्षण होगा, मूवमेंट होगा, एक्जॉटिक होगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब सा होगा, एक अजीब लगेगा हमको, चूँकि वेन एवर वी ट्राई फॉर साइलेंस देन नथिंग इज़ हैपेंड अराउंड अस। सो हम लोग को लगता है कुछ समथिंग इज़ बीइंग स्पेशल, तो थोड़ा सा याद रखेंगे इस लोग को हम लोग। तो कुछ अजीब सा लगेगा हम लोगों को, लेकिन कोई नहीं, लगने दो, थोड़ा सा अजीब लगने दो, ऐसा क्षण होगा जो थोड़ा हमको अजीब लगेगा, लगने दो उसको। विदाउट रस, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जो चल रहा है उसे चलने दो, मतलब शांति चल रही है, शांति चलने दो, जल्दी जल्दी मत मचाना, कोई ऐसा काम नहीं है हम लोग के पास। विदाउट इंजन, कोई इंजन नहीं चलेगा, कोई मशीनरी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा, सब शांत होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजेस, कुछ जल्दी से अचानक से होने वाली जो विचित्र घटनाएं, कुछ अजीब सा काम जो होने जा रहा है, शांति, यानी कि जो हम लोग शांति फैलाने जा रहे हैं, थोड़ा सा सडन स्ट्रेंजेस, अचानक से कुछ हम लोग को अजीब लगेगा, लेकिन हम सब साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे, मतलब कम से कम एक काम करने के लिए तो हम सब शांत होंगे, शांति फैलाने के लिए तो कम से कम हम सब साथ होंगे, इस तरह से कुछ। उसके बाद पॉइंट हमारा कह रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है, जो ठंडे समुद्र में फिशिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे अब वेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मतलब अब वो वेल्स को मछली नहीं पकड़ेंगे, वो अभी शांत रहेंगे। वेल, और वेल क्यों कहा गया है, क्योंकि फिशरमैन वेल्स पकड़ना चाहते हैं ना, मतलब बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं। वेल्स मतलब सिर्फ वेल्स नहीं है, बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं, हमेशा कुछ अपने लिए ज़्यादा वो पाना चाहते हैं। तो सभी कोई अपनी लाइफ में ज़्यादा पाना चाहता है, जिस प्रोफेशन में होता है उस प्रोफेशन में वो ज़्यादा पाना चाहता है। तो मतलब उसने हमें इंडिकेट किया है फिशरमैन का एग्जांपल लेकर कि फिशरमैन ठंडे समुद्र में भी वेल्स नहीं पकड़ेंगे, वेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब हर व्यक्ति कुछ जो बड़ा पाना चाहता है उस बड़े की तलाश में थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, मतलब बड़े की तलाश को रोक देगा और बड़ी चीज़ को नहीं पाना चाहेगा। मतलब हर व्यक्ति जो कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है, वो अब रोको उसको, अभी सब शांत रहो। जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वो भी अब ठंडे समुद्र में जाकर मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स, और वे लोग जो साथ खड़े हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, नमक को जो गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मतलब जो नमक निकालते हैं समुद्र से, वो सब क्या करेंगे, अपने हाथों को, अपने हार्ड हैंड्स, नुकसान पहुँचे हुए हाथों को देखेंगे, मतलब देखेंगे, शांत हो जाओगे, देखेंगे कितना नुकसान कर लिया हम लोगों ने, हमारे हाथ कितने ख़राब हो गए हैं। ये बात तो फिशरमैन देखेंगे, जो साल्ट कलेक्ट करते हैं वो देखेंगे। लेकिन अब उसका मतलब जो लोग साल्ट, नमक निकालते हैं समुद्र से, उनका एग्जांपल लेके पोइट ने हमें बताना चाहा है कि हम लोग शांति से रहें और थोड़े देखें, समझें कि हमारे हाथ कितने खारे हो गए, नुकसान पहुंच चुका, मतलब अपना जीवन कितना हम लोगों ने बर्बाद कर लिया है, अपना ही नुकसान कर लिया है, ज़्यादा पाने की चाहत में अपना ही नुकसान कर लिया है।
वो रियल जो मोमेंट्स हैं हमारी लाइफ के वो हमने खो दिए हैं। सच अ वेरी गुड मोमेंट्स विच कुड बी हैपेंड इन अवर लाइफ, नाउ वी लॉस्ट दैट, हम लोगों ने खो दिए हैं। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद हमारा जो पोइट है वो क्या कह रहा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और वे लोग जो नए हरे हरे वार्स युद्ध बनाते हैं। अब हरे हरे मतलब नए नए ताजे, ग्रीनरी ताजी होती है अच्छी लगती है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नए नए जो लोग नए नए रोज़ वार लड़ाइयाँ तैयार करते हैं, मतलब नई नई प्रिपरेशन करते हैं फॉर बैटल, और नए नए अपने प्लान्स क्रिएट किया करते हैं दूसरों पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो वो लोग जो नए नए वार्स बनाते हैं, वार्स विद गैस, जो गैस से लड़ते हैं, ऑक्सीजन से लड़ते हैं, मतलब हर जगह उन्होंने क्या पॉइजन सा फैला रखा है, उसकी बात कर रहा है। वार्स विद फायर, जो आग से लड़ते हैं। आग से लड़ने का मतलब हो गया, आग से फाइट नहीं करते, आग को कंट्रोल नहीं करते। आग से लड़ने का मतलब हुआ कि वो बम, बारूद, गोले, इन सब का यूज़ करते हैं। मतलब वो लोग जो नए नए तरीके अपनाते हैं युद्ध लड़ने के, जो नए नए चीज़ें लड़ते हैं, पॉइजन फैला देते हैं हवा में, और आग से लड़ते हैं, बारूद से लड़ते हैं। तो कह रहा है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी विजय सर्वाइवर्स के लिए नहीं होती। जो लोग सर्वाइव करना चाहते हैं, जो लोग सर्वाइव करते हैं, उनके लिए विक्ट्री है नहीं। मतलब जो वो तो मर गए ना, जिन्होंने ये विक्ट्री दिलाई वो तो चले गए ना, तो उनके लिए विक्ट्री कहाँ बची? जिनकी डेथ हो गई उनके लिए विक्ट्री कहाँ बची? ये विक्ट्री तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो लोग बचे हैं। जो उन्होंने विक्ट्री एक्चुअल में अचीव की है उनके लिए विक्ट्री है ही नहीं, दे आर नो मोर। सिंपल सी बात है। तो कह रहा है ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा जिसमें लोग मरते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, अब वो भी सफ़ेद कपड़े, साफ कपड़े पहनेंगे। कौन लोग? वो जो नए नए प्लान क्रिएट करते हैं युद्ध करने के लिए, वो भी अब साफ़ कपड़े पहनेंगे। साफ़ कपड़े पहने मतलब वो भी अब शांति बनाए रखेंगे, अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, वो भी अब शांत रहेंगे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड, और क्या करेंगे? वो चलते हुए जाएंगे अपने मित्रों के पास। मित्र मतलब वे दुश्मन मित्र, जो कभी दुश्मन हुआ करते थे, अब उनको मित्र बनाकर संबोधित किया है हमारे पोइट ने। कह रहा वो अपने मित्रों के पास जाएंगे, इन द शेड, शांति की छाया में, शांति की छाया में अपने मित्रों के पास जाएंगे, और वहाँ जाकर उनसे क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। मतलब दुश्मन सब भाई भाई बन जाएंगे। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है, एक पल के लिए सिर्फ शांति बनाए रखनी है, सिर्फ और सिर्फ शांति। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है। अच्छा, राइटर पोइट ने जो बात बोली डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है, इसका मतलब वो क्लियर कर रहा है, नीचे वाली लाइन में वो क्लियर कर रहा है। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है। कैसा कुछ नहीं करना? कह रहा है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं कह रहा हूँ उस कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, वो आपको कंफ्यूज ना कर दे। थोड़ा मेरी बात को समझना। वो क्या कह रहा है कि राइटर कह रहा है, पोइट कह रहा है मेरी बात को समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ करना ही नहीं है, कंफ्यूज मत होना, जो मैं कहना चाहता हूँ सुनो। कह रहा है विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब कह रहा है कि शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब कुछ भी ना करना, कोई भी क्रियाकलाप ना करना, कोई एक्टिविटी ना करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ करो ही नहीं, बंद करो, सब कुछ बंद कर दो, खाना पीना बंद करो, सांस लेना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें नेचर को, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो चीज़ें जो पॉपुलेशन पर भारी पड़ रही हैं, जो चीज़ें सिविलाइजेशन को ख़त्म कर रही हैं, जो चीज़ें पीस को ख़त्म कर रही है, ऑनेस्टी ख़त्म कर रही है, उन चीज़ों को नहीं करना है। सुना रहा? उन चीज़ों को नहीं करना है। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट, लाइफ इज़ वॉट, जीवन क्या है? इट इज़ अबाउट, इसके बिना, मतलब अगर कुछ करोगे नहीं और शांति भी नहीं होगी तो शांति के बिना जीवन है ही क्या? अगर कह सकते हो इफ़ देयर इज़ नो पीस इन योर लाइफ देन योर लाइफ इज़ नथिंग। ओके, आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। बेटा ये एक आइडियम होता है, आई नो ट्रक विद दैट, मतलब मैं, यहाँ तो ऐसा शाब्दिक अर्थ निकालो, मैं तुझसे भरे हुए ट्रक को नहीं चाहता। मतलब कहने का हुआ एक आइडियम, उसका मतलब शोध होता है कि मैं डेथ को डिनाई करता हूँ,
मतलब डेथ को मानने से डिनाई नहीं करता हूँ, मतलब मैं जिसमें डेथ मिले ऐसी विक्ट्री को डिनाई करता हूँ। ऐसी विक्ट्री नहीं चाहिए मेरे को। जो डेथ के बाद शांति होती है ऐसी शांति नहीं चाहिए मेरे को। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, यदि हम अपनी जीविका को, लिखा ना आवर लिव्स मूविंग, यदि अपनी जीविका को चलाते रहने के लिए यदि हम लोग सिंगल माइंडेड ना होते, मतलब एक ही धर्रे पे ना चल रहे होते, एक ही एम ना बना रखा होता हम लोगों ने, शायद हम लोग कुछ और होते, हम लोगों ने एक ही चीज़ बना रखी है कि जितना हमारे पास कम समय है, जितनी लाइफ कम है, उस लाइफ में सब कुछ अचीव कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर लो, मतलब लाइफ कल ख़त्म हो जाएगी। तो मृत्यु का एक भय बना रखा है हम लोग अपने मन में कि वन डे विल बी डेड। तो ये चीज़ गलत है, मतलब मर जाएंगे, उससे पहले ये गेट कर लो, उससे पहले वो अचीव कर लो, इससे पहले ये एम पूरा कर लो, वो गोल पूरा कर लो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मृत्यु का भय दिखा रहा है। तो यदि हम सब सिंगल माइंडेड, ये सबकी मानसिकता ऐसी है, हम सब अगर सिंगल माइंडेड ना होते अपने जीवन को चलाने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और शायद केवल एक ही चीज़ ना करते रहते, फॉर वंस कुड डू नथिंग, मतलब एक समय के लिए अगर ऐसा करते कुछ ना करते, मतलब जीवन में कुछ तो पल ऐसे लाते अपने जीवन में कि हम लोग कुछ करते ही ना, हमेशा भागते रहते हैं ना ये पाने वो पाने के लिए। तो एक पल तो ऐसा ज़िंदगी में आता कि उस पल में हम लोग कुछ ना करते। मैं सिंगल माइंडेड से थोड़ा सा अलग हटते, मेंटालिटी हमारी थोड़ी सी फॉर अ 1 सेकेंड चेंज अगर होती तो थोड़ा सा हम लोग अलग रास्ते पे होते, कम से कम उस बंदे का जीवन तो थोड़ा अलग होता ना। तो कह रहा है फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक पल के लिए ऐसा करते कि कुछ ना करते। परहैप्स अगर ऐसा करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ। कितनी अच्छी बात कही उसने, कह रहा परहैप्स, तो शायद अ ह्यूज साइलेंस, इतनी बड़ी शांति, बहुत बड़ी शांति हमारे आसपास होती है, बहुत शांत वातावरण होता है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, जो अपने आप को आज तक नहीं समझ पाए, नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, जो आज तक अपने आप को नहीं समझ पाए हैं, उस चीज़ का जो दुख है हमारे अंदर। तो लिखा है ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट, शायद हमारा जो शांति होती वो इस दुख को खत्म कर देता। इस प्रकार का दुख जो हम लोग खुद को नहीं समझ पाए हैं, इस दुख को वो शांति शायद हमेशा के लिए समाप्त कर देती, मतलब हमारे जीवन में शांति होती और वो शांति हमारे इस दुख को ख़त्म कर देती जो हम लोग खुद को नहीं समझ पाए। और एक और दुख भी, उसको भी ख़त्म कर देती। वो दुख कौन सा है, ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ, जो हम लोग अपनी स्वयं की मृत्यु से थ्रेटनिंग, धमकाए जाते हैं, डराए जाते हैं, हड़काए जाते हैं, मतलब अपने अंदर जो डर भरा हुआ है मृत्यु का, उस डर का जो माहौल है, उसकी जो उदासीता है, उससे उसको भी हमारी शांति खत्म कर देती। क्योंकि हम सब शांति में रहते तो हम लोग को चिंता ना होती ये गेट करना वो गेट करना है, तो हम सब शांत रहते हैं, हमारे दुख दूर हो जाता, मृत्यु का डर का जो दुख है वो दूर हो जाता, खुद को नहीं समझ पाए इसका जो दुख है ये दूर हो जाता अगर शांति होती तो। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमारी जो पृथ्वी है वो हमें सिखा सकती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो क्या होता है और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी हमको सिखा सकती है। कैसे, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब पतझड़ आ जाती है तो पौधों से पत्तियां गिर जाती हैं, फूल गिर जाते हैं, फल भी गिर जाते हैं, सब शांति होती है हर जगह और काफ़ी गर्म वातावरण होता है, मतलब कहने का सब बड़ा अजीब सा, सब बेकार से लगता है, तो सब मृत्यु, सब प्रकृति की मृत्यु हो जाती है। और लिखा एंड लेटर, और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, और ये अपने आप को साबित कर देती है कि मैं जिंदा हूँ, मतलब पृथ्वी साबित कर देती है कि अभी भी जिंदा है। कब, चूँकि पतझड़ के बाद बसंत आती है और बसंत ऋतु में सब अच्छा होता है, और जब सब अच्छा होता है तो प्रकृति ये बात साबित कर देती है कि नहीं मैं अभी भी जिंदा हूँ, आई एम स्टिल अलाइव, प्रकृति कहती है। तो ये चीज़ हमको प्रकृति से सीखनी चाहिए कि चलो ठीक है सब नष्ट हो गया, ठीक है हो जाने दो, लेकिन अब तो शांति बनाओ ना, अब तो अच्छा करो ना, जो बर्बाद हो गया सो हो गया, ठीक है हम लोग उसको वापस नहीं पा सकते हैं, हाँ लेकिन उससे अच्छा बना सकते हैं अगर समय बीतने के साथ साथ हम लोग शांति बनाए रखें तो। वही बात लास्ट में बोला, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, राइटर हमारा कह रहा है अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप लोग शांत रहेंगे और मैं जाऊँगा। तो हमारा पोइट जो कह रहा है, राइटर नहीं सॉरी पोइट कह रहा है कि हम लोग अब 12 तक गिनेंगे और
क्या होगा, आप सब शांति बनाए रखेंगे और मैं जाऊँगा। पोइट कह रहा मैं तो अब जा रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी सभा, उसने एक सभा में बात कही थी एक्चुअली में, ये पोइट ने सारी बातें एक सभा में कही है, तो कह रहा मैं तो सभा से कह रहा हूँ कि मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अब शांति बनाए रखना। तो ये पोइट हम लोगों से भी कह रहा है कि चलो वो तो अपनी कहानी उसने बता दी, उसको जो कहना था उसने कह दिया, लेकिन अब आप लोग के भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी शांति अपनी लाइफ में बनाए रखते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, आई मीन ये जो थीम था पोएम का वो समझ में आया होगा। और उस टाइम मैं हर पोएम के लास्ट में मोस्टली बोल देता हूँ कि बेटा ये पोएम से आपके एग्ज़ाम के लिए ही नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी आल्सो फॉर उस दैट मोमेंट जब आप कुछ गलत सोचते हो या कुछ भी है, तो मतलब कुल ना कि आपको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए हर पोएम को। ये पोइट्स ने पोएम सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि आपके एग्ज़ाम में ये आए, उन्होंने हमको कुछ सीख देने के लिए बनाई है, कुछ समझाने के लिए बनाई है, तो हमको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है ना। यानी अपनी लाइफ में थोड़ी शांति रखनी चाहिए, ठीक। और ये सभी को अपने जीवन में उतारना है, थोड़ा थोड़ा सा शांति रखो अपनी लाइफ में। कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, थोड़ा सा बुरा हो रहा है, मैंने नहीं कहा उसके लिए स्ट्रगल मत करो, यार यू शुड, अब वो करना चाहिए, बट कीप पेशेंस एंड कीप क्वाइट, शांत रहो। शांत रहो मतलब ये नहीं बोला आप बोलो मत, कुछ कहो मत, उसके खिलाफ कुछ गलत हो रहा कुछ बोलो मत। कीप क्वाइट मतलब हो रहा है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा आप शांत रहो, झगड़ा मत करो, उसके अगेंस्ट करो, जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आप खड़े हो, बिल्कुल खड़े हो उसके अगेंस्ट आप, लेकिन शोरगुल बनाकर नहीं, शांति से, तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर, समझदारों का सहारा, पढ़े लिखों का सहारा लेकर, ठीक है ना। और हर बात में शोर नहीं मचाना है, हल्ला नहीं मचाना है, इसने बोला ना कीपिंग क्वाइट, शांति बना रखनी है। उम्मीद करते समझ पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए बेटा, ओके, जय हिंद।